असलाम बजावतरी दरोगा साहब। हम सोचली है कि नया सरकार आइल बाटी तो सवेरे सवेरे चल के दर्शन कर लें। तो ये डायलॉग दरोगा बाबू आई लव यू का है। इसकी शूटिंग हुई थी एसएल स्टूडियो बॉम्बे। दोस्तों, मैं हूँ समय बनारस के राजघाट पे। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ राजघाट पे, और आज यहाँ पे रितेश पांडे की एक क्या बोलते हैं, सावन के सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये है मेकअप मैन। तो ये तमाम एक्टर और जो जूनियर एक्टर सीनियर एक्टर का मेकअप करते हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को, दर्शकों को, अपने प्यारे भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सलाम अर्ज करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं जमील सिद्दीकी, मेरा परिचय है। मैं मुग़ल सराय, एक छोटा सा मोहल्ला पथरा है, वहीं का निवासी हूं। मैं विगत 35-36 वर्षों से इस लाइन में मेकअप कर रहा हूं और एक्टिंग कर रहा हूं। पहले बॉम्बे में करते थे, इस वक्त मैं बनारस में कंटिन्यू कर रहा हूं। तमाम एक्टर, जैसे मिसाल के तौर पर शुरुआत किए हैं मनोज तिवारी से मेकअप का काम। मनोज जी, दिनेश लाल यादव निरहू जी, पवन जी, केसारी लाल जी और रितेश पांडे जी, समर जी और कल्लू जी, जितने भी मशहूर भोजपुरी के गायक सिंगर हैं, आज वो हीरो बने हैं। मेरे हाथों से मेकअप करवा के स्टार हैं। और ऐसे हीरोइनों लोग भी हैं, अंजना सिंह, रानी चटर्जी, तमाम एक्टर हमारे हाथों से मेकअप करा के स्टार बने हुए हैं। एक छोटा सा ये परिचय था। और मैं मेकअप के साथ एक्टिंग भी करता हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से, दुआ से मैं बॉम्बे में भी रहा, वहाँ भी सीरियल किया, युग सीरियल, शक्तिमान सीरियल, आधी ज़िंदगी का, लक्ष्मण रेखा, हंसते रहो, कॉमेडी सीरियल, आज़ादी के दीवाने, तमाम सीरियल और फीचर फिल्म किए। दिल तो पागल है, हिंदी फिल्म, शाहरुख खान, माधुरी करिश्मा के साथ, गुलाम आमिर खान के साथ, जय सूर्या, नाना पाटेकर के साथ, और सलाखे मनीषा कुरेला के साथ, अक्षय कुमार अमरीश पुरी के साथ, पूरब के लैला पश्चिम का छैला, जो अमरीश पुरी बेचारे गुजर गए, या अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम एक्टरों के साथ काम करते हुए मैं बनारस में, जब मनोज तिवारी जी का शूटिंग स्टार्ट हुआ एल्बम का, फर्स्ट एल्बम उनका किए, होली में भौजी बवाल के लिए बा, भगवा एक्सप्रेस, देवी गीत, तमाम उनके गानों को मैं एक्टिंग प्लस मेकअप करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके बीच में हूँ और कर रहा हूँ। जो मैं हिंदी फिल्म किया था, सोचो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें मुझे विश्व का अवार्ड मिला है। वो फिल्म 111 मुल्कों में बेस्ट फिल्म आ गई, जिससे मुझे भी उसमें सम्मिलित किया गया, मिला। आप लोग के आशीर्वाद, दुआओं का असर है। बंदा उस लायक नहीं है। मैं तभी सीख रहा हूँ और अभी तक सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं राजघाट, खिड़किया घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे रितेश पांडे जी का मैं शूटिंग कर रहा हूँ, बोलबम का, जो गाने का शूटिंग नीचे स्टार्ट है। मैं मेकअप करके यहाँ बैठा हूँ और शूटिंग चल रही है। बोलिए दोस्तों, तो मेरे साथ थे जमील सिद्दीकी जी, जिन्होंने बहुत पहले से इन्होंने बताया कि बहुत सारी पुरानी फिल्में और जो धारावाहिक होते हैं, जैसे शक्तिमान भी जिस समय आता था, उस समय भी, तो उस समय जब आप बता रहे हैं तो उस समय भी आप मेकअप का ही काम करते थे? जी नहीं, मेकअप का काम हम मनोज तिवारी के फर्स्ट एल्बम और फर्स्ट मेकअप शुरू किए हैं। उसके पहले मैं एक्टर था और एक्टर हूँ आज भी। एक्टिंग करता था, सीरियल हो, फिल्म हो, और तमाम उसमें जो है एक्टिंग करता था। मेकअप का काम शुरू किया मनोज तिवारी से, चूँकि बनारस में बनारस से चालू किया? हाँ, बनारस से, बॉम्बे से नहीं। बॉम्बे में ओनली फॉर एक्टिंग। दोस्तों, तो जमील सिद्दीकी जी बनारस के ही पास मुग़ल सराय के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉम्बे गए, और वहां पे जितने भी पुराने धारावाहिक, पुराने पिक्चर और पुराने जो एक्टर हैं, जिन्होंने कई एक्टरों का नाम बताया, जो बहुत पुराने और प्रसिद्ध एक्टरों के साथ इन्होंने काम किया। और उसके बाद ये वापस फिर वहाँ से बॉलीवुड को छोड़ करके बनारस आए हैं, और यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री में अब इन्होंने एक अपना नया काम, मेकअप का काम शुरू किया है। और ये काम करके आपको कैसा महसूस होता है?
तमाम बड़े एक्टर, छोटे एक्टर जो भोजपुर के हैं उनके तमाम मनोज जी हों, दिनेश जी हों, पवन जी हों, केसारी जी, भोजपुरी मनोज तिवारी से फिर से ज़िंदा हुई। शुरू से तो है ही है, कुणाल जी के ज़माने से और भी पहले से। तो बहरहाल एक नई रोशनी दिया मनोज तिवारी ने चलने का हम लोगों को, उससे हम लोग का रोजी रोटी चलने लगी, बाल बच्चे खाने लगे। आज भोजपुरी की इतनी ऑल वर्ल्ड में फेमस हो गई है। उसमें रवि किशन का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, रवि किशन जी हैं, तो रवि किशन जी के साथ मैंने 3 फिल्में की, 3 या 2 किए। राजा भोजपुरिया, प्राण जाए पर बचन न जाए, उनके साथ 2 फिल्में की हमने। और फ़िलहाल रवि किशन जी, दिनेश जी, ये लोग आ गए भोजपुरी में तो कर रहे हैं। दोस्तों, तो जमील सिद्दीकी जी ने शक्तिमान और जो पुराने, जो अभी नए लड़कों को पता भी नहीं होगा, एक युग सीरियल आता था नेशनल टीवी पे, उसमें भी काम किया है। और इनका एक गाना भी बहुत ही सुपर हिट हुआ था, वो बनाओ तनी खैनी करके। वो गाना आप थोड़ा गुनगुना दीजिए। देखिए, गाना तो गायक गाते हैं सर जी, हम लोग तो एक्टिंग करते हैं। हमारा गाना आपको देखना हो तो मोबाइल पे सर्च कीजिए, ओम प्रकाश दीवाना का गाना है, बनावा तनी खैनी सुना बढ़ो दादा। आप अभी अपनी मोबाइल उठाइए और सर्च कीजिए और देखिए। और समर सिंह का एक गाना इधर लेटेस्ट हुआ, छतवा पतुहिया नाचत बा, वो भी हिट हुआ है। बहुत सारे गाने ओम प्रकाश दीवाने के हिट हुए। मनोज तिवारी के बहुत सारे गाने हैं, जिसमें फगुआ एक्सप्रेस में सांबा का रोल किए हैं, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। फिल्म है दरोगा बाबू आई लव यू मनोज तिवारी की, जिसमें मैं शुरू से आखिर तक मुंशी जी का काम किया हूँ, और आप उसको देख सकते हैं। सैया सुपरस्टार, पवन सिंह, कल्लू, अक्षरा, उसमें मैं एक ढोल बजाकर आवाज़ देकर बुलाने का काम किया हूँ। और अर्जुन पंडित, योद्धा अर्जुन पंडित पवन सिंह के फिल्म है, उसमें मास्टर जी का रोल किया हूँ। भगजोगनी में एक मजदूर का रोल किया हूँ पवन सिंह के साथ। मनोज तिवारी जी के साथ फिल्म किए हैं पूरब, और चलत धरती कहे पुकार के, दरोगा बाबू आई लव यू, ये 3 फिल्म मनोज तिवारी जी के साथ है। और जिसे आपने शक्तिमान की शूटिंग में, शक्तिमान में आपने शूट किया था, तो अपना उसमें एक्टर थे या कुछ? मैं एज ए एक्टर ओनली फॉर एक्टर। और जब मैं बताया ना आपको, जब मैं बॉम्बे छोड़ा तो यहाँ शिफ्ट हो गया बनारस में, चूँकि मेरा यहाँ घर है, निवासी यहीं के हैं, मुगल सराय बनारस में कोई थोड़ा दूरी का अंतर है। तो पथरा गांव के हम निवासी हैं, और छोटा सा बहुत गरीबी से हम लोग नाटक थिएटर करके धीरे धीरे बड़ी मेहनत के बाद तब इस लाइन में आए हैं। आज भी कर रहे हैं। अगर आप कहिए तो मैं दरोगा बाबू का डायलॉग आपको सुना सकता हूँ फिल्म का। तो आप सुना दीजिए दरोगा बाबू आई लव यू का। तो सुन लीजिए। मैं मुंशी जी का रोल किया हूँ और विलन का चमचा हूँ, समझ गया ना। तो दरोगा जी बैठे हुए अपने थाने में, और मैं वहाँ पहुँचता हूँ मिठाई का डब्बा लेके, तो बोलता हूँ अस्सलाम बजावत रही दरोगा साहब, हम सोचली है कि नया सरकार आइल बाटी तो सवेरे सवेरे चल के दर्शन कर लें। तो मनोज तिवारी बोलते हैं, दर्शन करे को हो तो मंदिर में जाए। अरे आप ही तो हमारे माई बाप हैं, आप ही भगवान हैं, आप चाहें तो हमारा धंधा पानी चलत रही। ये डायलॉग दरोगा बाबू आई लव यू का है। इसकी शूटिंग हुई थी एसएल स्टूडियो बॉम्बे, उसमें मैंने किया था। और एक फिल्म जिसमें मुझे अवार्ड मिला है अभी 2018-19 में, फिल्म था सोचो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शॉर्ट मूवी में। उसमें कि मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। एक लड़की दहेज के खातिर मारी गई, उसकी जनाजा पड़ा हुआ है, मैं घाट पे जलाई जा रही है जलाने के लिए। तो मैं पहुंचता हूं, देखता हूं, बहुत ही तकलीफ़ होती है देख के। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं, मालिक से, खुदा से, या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार, क्या यही तेरा फैसला? अरे विदा हुई थी डोली में, अब जनाजा पर कागज के चंद टुकड़ों के लिए मासूम बहन बेटी की
जुल्म हो रहा है। अब मेरा नमाज का वक्त हो गया। आज पूछूंगा परवरदिगार से, अरे कब तक मासूम बहन बेटियों पर जुल्म होता रहेगा? आखिर कब तक मालिक, कब तक? ये एक छोटा सा डायलॉग जो तो बहुत जैसे आप फेमस हुआ और वो फिल्म ऑल वर्ल्ड में बेस्ट फिल्म आ गई, जिसमें मुझे विश्व का अवार्ड मिला। और मैं आप सभी पब्लिक जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बहुत प्यार और दुलार दिया। तो इस तरीके से मेरा जो है सिलसिला चल रहा है। अभी यहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, रितेश जी का मेकअप कर रहा हूँ, उन एल्बम का, और काम कर रहा हूँ, चल रही है मेरे भाइयों। और कैमरामैन साहब ज़रा देख लीजिए, शूटिंग में उधर घुमा के कैमरा थोड़ा सा नीचे ले साइड हो रही है, शूटिंग नीचे हो यहाँ रही से। है। आप ये कैमरा वगैरह देख सकते हैं, ऊपर कुछ लाइटिंग वगैरह लगी हुई हैं। और ये बनारस का राजघाट है और यहीं पे रितेश पांडे की सावन के एक गाने की शूटिंग चल रही है। और ये आप देख सकते हैं बनारस का राजघाट है और यहाँ से आपको सामने पुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेलवे लाइन है और गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो हमारे साथ हैं जमील सिद्दीकी जी, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया से सफ़र करते हुए आज मेकअप मैन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको दोनों में से कौन सा काम अच्छा लगता है? देखिए सर, मेकअप मैं इसलिए करता हूँ कि एक्टिंग रोज़ नहीं मिलती, और परिवार चलाने के लिए, दो रोटी के लिए, और मेकअप का काम ऐसा है कि हमको आज यहाँ तो कल दूसरा, कल तीसरा, चौथा, हर जगह जाके मुझे करना पड़ता है। और कर भी रहा हूँ, तो ये हमारा सिलसिला कंटिन्यू चलता है। अच्छा तो हमको दोनों लगते हैं, इस मेकअप से ज़्यादा एक्टिंग अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मज़ा आता है, डायलॉग बोलने में, करने में, वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसमें रोज़गार डेली मिलते रहता है और हाँ, इसमें दो पैसा डेली मिलता काम रहा नहीं है। मिलता। जी जी, एक्टिंग में डेली नहीं मिलता। दोस्तों, तो मेरे साथ थे जमील सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपनी जो कहानी है जहाँ से शुरू किए और अभी तक इन्होंने कहानी बताई। और ये मेकअप का काम अभी करते हैं और मेकअप का काम इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें एक्टिंग का काम डेली नहीं मिल पाता है। तो इन्होंने मेकअप के काम को अपनाया क्योंकि इसमें इन्हें डेली वर्क मिलता है और ये अपने काम से काफ़ी खुश हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।